देखते हैं। अच्छा, डेटा पैकेट्स का पता है, इसका भी क्वेश्चन आया हुआ है कि ड्रॉ एंड एनोटेट डायग्राम। ठीक है, जिसमें आप पैकेट्स में डेटा आपका ट्रांसफर होगा। तो वो भी जरा देख लेते हैं, ड्रॉ एंड एनोटेट वाला क्वेश्चन भी। और दूसरा पैकेट, पहले डेटा पैकेट पता है बेटा क्या होता है? जी सर, छोटे डेटा के पीसेस होते हैं, उनको लॉन्ग डिस्टेंसेस पे भेजते हैं। सही हो गया। तो दूसरा ये कि आप पैकेट में क्यों करते हैं, एज ये काम करते हैं क्यों? ठीक है, वो उसकी रीजन ये है, मच इजियर टू कंट्रोल। तो वो छोटा डेटा होगा, कंट्रोल करना आसान होगा। और दूसरा ये कि हर पैकेट को आप डिफरेंट रूट रूट पे भेज सकते हैं, डिफरेंट रास्ते से भेज सकते हैं। ठीक है, तो उससे क्या है कि आपका अगर कोई रास्ता बिजी भी है, नेटवर्क बिजी है, कुछ भी है, तो वो इतना ज्यादा उससे अफेक्ट नहीं होता उससे। ड्रॉबैक इसका ये है कि जब आप स्प्लिट करेंगे डेटा को पैकेट्स में, तो वो रीअसेंबल करना पड़ेगा। आउट ऑफ ऑर्डर पहुंचता है डेस्टिनेशन पे, तो आपको रीअसेंबल करना पड़ता है। तो ये तो इसकी थोड़ी सी थ्योरी है जो कि आ सकती है, तो ये थ्योरी छोड़नी नहीं। ठीक है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं ये, बस याद रखना, रट्टा तो बेशक ना रखो। पैकेट स्ट्रक्चर पे अगर आप आ जाएं, पैकेट स्ट्रक्चर बेटा ये याद करना है इसमें आपने। पैकेट स्ट्रक्चर, एक डेटा पैकेट के तीन पार्ट्स होते हैं: पैकेट हेडर, पेलोड, ट्रेलर। अच्छा, जहां तक पेलोड की बात है, तो पेलोड तो एक्चुअल डेटा है आपका। तो इसमें तो आपने कोई इतना याद करने वाली कोई बात है नहीं, क्योंकि ये तो आपका होगा एक्चुअल डेटा। ये वो डेटा होगा जो कि आप लोगों ने सेंड करना होगा। हेडर और ट्रेलर क्या है, बस वो चीजें आप लोगों ने याद करनी है। हेडर बेसिकली वो होता है, किसी भी पैकेट को सेंड करने से पहले आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि वो आपका, आपको कौन कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए इस डेटा को सेंड करने के लिए। आप सिंपल एक एग्जांपल रख लें कि आप किसी को कोई चीज भेज रहे हैं। ठीक है, बाय पोस्ट भेज रहे हैं, किसी को मैसेज भेज रहे हैं, कुछ भी भेज रहे हैं, कोई चीज आप किसी को भेज रहे हैं, दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। या आप किसी के घर जा रहे हैं कुछ चीज लेके, सबसे पहले आईपी एड्रेस ऑफ द सोर्स डिवाइस। सोर्स डिवाइस मींस आपकी अपनी जो डिवाइस, जो सेंडर की डिवाइस है। तो आपके पास पहले तो ये होना चाहिए आईपी ऑफ सेंडर, क्योंकि आपका अपना एड्रेस होगा तो नेटवर्क में पता चलेगा कि डेटा भेज कौन रहा है। दूसरा हो गया आई आई आईपी ऑफ रिसीवर। रिसीवर का भी एड्रेस तो पता होना चाहिए। तो एड्रेसिंग जो इंटरनेट पे होती है वो आईपी एड्रेस के थ्रू ही होती है। तो रिसीवर का आईपी एड्रेस आपके पास होना चाहिए। थर्ड, जैसे वो रियल लाइफ में होता है कि आप लोकेशन लगाते हैं पहले अपने घर की, फिर जहाँ जाना होता है वहाँ। बिल्कुल ऐसी बेटा, बिल्कुल ऐसी। दूसरा, सीक्वेंस नंबर ऑफ पैकेट। अब क्योंकि आप ज्यादा पैकेट्स भेज रहे हो, तो आप लोगों के, वो हर पैकेट को आप एक नंबर लगा के भेजोगे। ठीक है, आप एक सीक्वेंस नंबर लगाते हो हर पैकेट को। मतलब पहला पैकेट वन हो गया, दूसरा टू हो गया, तीसरा थ्री हो गया, एंड सो ऑन। इस तरीके से आप हर सीक्वेंस नंबर आप उसमें लगाओगे, तो पैकेट का आप नंबर लगाओगे उसके साथ। एंड लास्ट वन इज साइज ऑफ पैकेट। ठीक है, उसका पैकेट का साइज क्या है? पैकेट साइज जो है वो बाइट्स में होगा। और बाय डिफॉल्ट 64 किलोबाइट होता है, लेकिन ये चेंज भी हो सकता है। ठीक है, चेंज कैसे हो सकता है? आपका हो सकता है कि कोई जो डेटा है आपका, वो सॉरी, जो पैकेट है वो छोटा हो, वो 64 किलोबाइट का हो ही ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अगर टेक्स्ट फाइल की बात करूं, तो टेक्स्ट फाइल तो छोटी सी होती हैं, वो कुछ बाइट्स की होती है। तो पैकेट का साइज भी आपने मेंशन करना होता है। तो ये आपका पैकेट हेडर है। ये बेसिकली वो इंफॉर्मेशन है जो एक पैकेट के सेंड करने से पहले सेंडर और रिसीवर, सेंडर को कम से कम पता होनी चाहिए। ठीक है, अपना आईपी एड्रेस, क्योंकि रिसीवर को पता भी तो चले ना कि डेटा भेजा किसने, तो इसलिए अपना एड्रेस साथ देना पड़ता है। रिसीवर का आईपी एड्रेस, सीक्वेंस नंबर ऑफ पैकेट एंड पैकेट साइज। ये पैकेट हेडर है। पेलोड में आपका एक्चुअल डेटा होगा। ट्रेलर में, ट्रेलर में बेसिकली आपकी वो इंफॉर्मेशन होती है जो बेसिकली रिसीवर के काम की है। ठीक है, रिसीवर ने कैसे मतलब कुछ चीजें उसको चाहिए होती हैं। सबसे पहले मेथड ऑफ आइडेंटिफाइंग द एंड ऑफ पैकेट। क्या मेथड ऑफ, मतलब? कि पैकेट एंड कैसे हो रहा है, वो मैं बताता हूँ। अच्छा, पैकेट एंड कैसे हो रहा है? अच्छा बेटा, फिर इसमें ना दो टेक्निक्स यूज होती हैं, लिटिल एंडियन और बिग एंडियन। ठीक है, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है, मैं इसलिए इसकी डिटेल में नहीं जाता। ये लिटिल एंडियन और बिग एंडियन ये आपके उसमें होते हैं,
टेक्निक्स होती है इसकी। ठीक है, लेकिन ये हमारे सिलेबस में नहीं है, इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। तो यही स्पेलिंग है इसके। अच्छा, ये बेसिकली आइडेंटिफाई करता है कि आपका डेटा एंड कहाँ कैसे हो रहा है, क्योंकि देखो आप जब केबल है ना, आपने केबल लगाई हुई है जिससे आपका डेटा आ रहा है, राउटर की केबल है, कुछ भी है, आपने अगर केबल नेटवर्क यूज कर रहे हो या अगर वाईफाई भी यूज कर रहे हो, तो राउटर से तो सिग्नल तो हर टाइम आ रहे हैं ना। तो उन सिग्नल्स जी में से आपका डेटा कभी आ रहा होता है, कभी डेटा नहीं आ रहा होता। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर यूज कर रहा हूँ, मैं एक वैसे ही मैं लैपटॉप ऑन करके बैठा हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर रहा नेट पे, तो सिग्नल्स तो आ रहे होंगे ना, उसमें डेटा नहीं होगा लेकिन। जी तो कंप्यूटर रिसीवर को, मेरे लैपटॉप को कैसे पता चलेगा कि अब डेटा आना शुरू हुआ है और अब सिर्फ सिग्नल्स आ रहे हैं? तो उसके लिए फिर ये टेक्निक यूज होती है। जब डेटा आपका आना शुरू होता है उसका भी मेथड है, जब पे एंड होता है उसका भी मेथड है। तो ये उसकी दो टेक्निक्स हैं, ये वैसे मैंने आपको नाम बता दिए हैं, इसकी जरूरत नहीं है। आपने बस ये याद रखना है, ट्रेलर में मेथड ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड ऑफ पैकेट होता है कि आपका पैकेट एंड कहाँ पे हो रहा है। ठीक है, आपका डेटा कहाँ पे आना खत्म हो गया, उसके बाद फिर रिसीविंग बंद हो जाती है, रिसीवर रिसीव करना बंद कर देता है। और उसके बाद आपके एरर चेकिंग मेथड। एरर चेकिंग मेथड हम लोगों ने पढ़े थे। वो एरर चेकिंग मेथड कौन सा यूज करना है, वो सेंडर रिसीवर पहले से एग्री करते हैं दोनों इस बात पे। तो आप, एरर चेकिंग मेथड तो हमारे काफी सारे हैं, तो इसलिए जो यूज करना है उसका नाम इसमें होता है। एरर चेकिंग मेथड कौन कौन से हैं? सर कौन सी? कौन? पैरिटी चेक है। यार वो चेक हाँ, सैम है, वो बिल्कुल ऐसे, एक्सप्लेन वाले हैं। बिल्कुल ऐसी है। तो वो आपकी सारे वो एरर चेकिंग मेथड आप कौन सा यूज कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे एरर चेकिंग मेथड हैं, तो जो भी यूज करना है वो सेंडर रिसीवर दोनों उस पर एग्री करते हैं। तो ये आपका पैकेट का स्ट्रक्चर है। बेटा ये क्लियर है? यही कहानी आगे भी जी लिखी सर। हुई है। यही कहानी आगे भी लिखी है, पैकेट हेडर की डिटेल है, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है। पे लोड में एक्चुअल डेटा होता है, बाय डिफॉल्ट 64 किलोबिट है। और पैकेट ट्रेलर में आपकी कौन कौन सी इंफॉर्मेशन। ठीक है सर। ठीक है जी, सर अच्छा। एक पेपर वन में सबसे मुश्किल चैप्टर कौन सा है? सॉरी? पेपर वन में सबसे मुश्किल चैप्टर कौन सा है? यार मुश्किल तो कोई भी नहीं है। चैप्टर 3 है, उससे मैं तंग पड़ जाता हूँ, लेंथी बहुत है यार। वो बोल रहा हूँ मैं, सेंसस बहुत है उसमें। सही उस, बात है। अच्छा बेटा, जो चैप्टर 3 है ना उसको आपने थोड़ा टेक्निकली करना है, वो लेंथी बहुत है, लेकिन करना तो है। उसमें 4 सेक्शन है, तो जो 4 जी सेक्शंस हैं, आपने ये काम करना है उसमें कि जो सेक्शन करो वो सेक्शन कंप्लीट करना है। सेक्शन 3.1 है कंप्यूटर, वो आपका कंप्यूटर आर्किटेक्चर का। तो आपने ठीक वो है। कंप्यूटर आर्किटेक्चर फिर वो कंप्लीट करना है, उसमें छोड़ना कुछ भी नहीं है। ठीक है? ठीक। छोड़ना है तो पूरा सेक्शन छोड़ो, नहीं तो फिर नहीं, ये नहीं कि बस कंप्यूटर आर्किटेक्चर में से बसेस और ये पढ़ लिए, तो अपनी मर्जी के टॉपिक नहीं पढ़ के जाना। ठीक है? ठीक। तो वो अव्वल तो टाइम बहुत है, हो जाएगा, लेकिन स्टिल जो सेक्शन करो बेटा वो कंप्लीट करो। 3.1 छोटा सा है, 3.4 छोटा सा है, नेटवर्क सर हार्डवेयर वाला। चैप्टर थ्री के नोट्स सॉफ्टवेयर वाले वो सॉफ्ट सॉफ्ट कॉपी भेज दें। मैंने नोट्स, अच्छा यार मैं नोट्स सारे दोबारा मैंने भेजे नहीं थे ग्रुप में। सर वो सर मैंने फोन में अच्छा चलो मैं एक भेज मिनट सर, मैं भेज फिर दूंगा। से वो करता हूँ। मैं भेज दूंगा बेटा। अच्छा बेटा, पैकेट स्विचिंग वाला क्लियर है? जी। जी सर, ये वाला क्लियर है। अच्छा ये बेटा, ये ड्रा याद करेंगे। ड्रा एंड एनोटेट द डायग्राम है ना, वो ये है। ठीक है, कंप्यूटर है, यहाँ पे आपने साथ थोड़ा सा टेक्स्ट लिखना है। कंप्यूटर है, सेंड द मैसेज टू राउटर है। राउटर है, ये इसमें ये इतने ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं है, 2-3 ब्लॉक्स बनाते हैं ना, या बेशक डायरेक्ट वहां से भेज दें। और ये स्टेटमेंट लिख देनी है इसमें। ठीक है, कि राउटर ए चूज द बेस्ट राउट टू राउटर बी। ठीक है, और उसके बाद राउटर बी सेंड द मैसेज टू कंप्यूटर बी। ये ड्रॉ एंड एनोटेट का उसमें, इसमें पास पेपर देख लेते हैं इसका सोल्यूशन भी। अच्छा और कुछ? ये अभी ये देखें बेटा, ये पास पेपर ड्रॉ एंड एनोटेट देख लें, राउटर वाला जो क्वेश्चन आया हुआ है। बेटा नेक्स्ट टॉपिक करें या इसके पास पेपर देख लें? सर पास्ट पेपर देख लेते हैं। इसका वो राउटर वाला क्वेश्चन मैं देख लेता हूँ, उसमें वो, अच्छा पहले मैं देखूँ था किसमें। 2.1 है ना? जी सर। अच्छा ये इसके देखो क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है,
आइडेंटिफाई टू पीसेस ऑफ डेटा दैट वुड बी इंक्लूडेड इन हेडर ऑफ ईच पैकेट। ठीक है, तो उसमें आईपी एड्रेस ऑफ सेंडर, आईपी एड्रेस ऑफ रिसीवर आप उसमें लिख सकते हो। हाउ द फाइल इज ट्रांसमिटेड यूजिंग पैकेट स्विचिंग, ये क्वेश्चन है आपका 5 मार्क्स का। ठीक है, तो इसमें आपने पैकेट स्विचिंग के ये पॉइंट्स लिख देने हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें ये क्वेश्चन जो इसमें है। अच्छा जी, हाउ द फोटोग्राफ्स वुड बी ट्रांसमिटेड यूजिंग सीरियल डेटा ट्रांसमिशन। तो ये सीरियल पैरेलल तो आता है ना। जी जी। जी जी। अच्छा यार, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये किसका है? इसकी मार्किंग स्कीम देखते हैं। मई जून 1 2। सर हमारा सब्जेक्ट कोड 2210 है। एक ही है दोनों यार, एक ही है दोनों बेटा। अच्छा, ये कौन सा है? मई जून 1 2। वन टू। सर ये अभी हमारे फाइनल मॉक शुरू हो जाने हैं ना, तो हाँ, उसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि हम अगर दो पेपर वंस एक साथ सॉल्व कर लें। एक दिन में। नहीं नहीं, एक दिन में नहीं, अलग अलग दिनों में, और एक पेपर ओहो, 2 में। एक हफ्ते में 3 पेपर्स कर लेना वन। बेटा क्योंकि मैं आपको एक दिन, देखो मुझे कोई इशू नहीं है। आप ये थोड़ा सा रमजान की वजह से टाइमिंग का थोड़ा सा हो गया, लेकिन ये है कि उसमें वो कर लेंगे हम, एक दिन में एक पेपर आराम से कर सकते हैं, कोई इतना इशू नहीं है। 5 पेपर ही सॉल्व करेंगे इसके बाद, क्योंकि और तो कुछ रह सर नहीं गया क्योंकि मेरे ख्याल में। क्योंकि वो जो सर है ना पेपर से तो आप पेपर। पेपर लेना सर, अभी बीच में टेस्ट क्यों डाला है कल जो। यार वो इसलिए था कि तुम लोग ना थोड़े पढ़ लो इसी का, वैसे तुम पढ़ते नहीं सर हो। इतना पढ़ रहे हैं सर, मैं ही पढ़ रहा हूँ इतना, आपको पता है, पढ़ना शुरू कर। अच्छा ना करो यार बाकी। अच्छा, ये सर क्वेश्चन आप कौन सा था यार? क्वेश्चन कौन सा था? टायर में भूल ही गया। यार क्वेश्चन नंबर 5, मई जून ट्वेंटी ओ, ट्वेंटी थ्री 1 2। क्वेश्चन नंबर 5 केड़ा पार्ट है? हम्म, ये तो कुछ और था जो ना। सर 2023 2023 खोला है। को ला मैंने। खैर यार, ये 1 2 में था ना। यार ये मैं असल मैंने सेक्शन वाइज डिवाइड किया, लेकिन मैंने शायद कोई ऊपर क्वेश्चन नंबर पेपर का नाम गलत लिख दिया, या क्वेश्चन अच्छा नंबर अच्छा। गलत लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा सर, ये जो ये बाइनरी वाले क्वेश्चन है इसमें वर्किंग ज़रूरी होती है शो हाँ करना? हाँ, सिर्फ आंसर नहीं चलता ना, ये तो क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चन पेपर ही है ना। मैं नहीं वो देख रहा हूँ, मैंने उधर क्वेश्चन वो गलत लिखा हुआ है, या तो क्वेश्चन नंबर ना गलत लिखा हुआ है मैंने। डिनाइल ऑफ सर्विस, छोटा हो गया। हाँ बेटा ये देखो, ये भी ड्रॉ एंड एनोटेट का क्वेश्चन आया था, ये डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस का। ठीक है, डी डॉस का। ये क्वेश्चन कोई और होगा, ठहरो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। सर कोई चैप्टर या कोई वो कर सकते हैं को मतलब मिस करा दें। बेटा मिस तो हर सेक्शन में से बेटा कुछ ना कुछ तो देंगे। कोई एक मिस हो जाए तो लकीली हो जाए तो हो जाए, तो अदरवाइज मुश्किल सबको है। जी करना वैसे भी पड़ेगा। वैसे भी चैप्टर 1 और 2 तो सर अच्छे भले आते हैं हमें, तो वो सर उनका 3 में तो इतना मसला है, थ्री मसला नहीं चैप्टर है। ना हो तो कंप्यूटर बड़ा आसान है। यार फ्री ना 3 होता तो में, कंप्यूटर ही ना होता। 3 में हाँ ये भी है, उसमें सारी चीजें हैं आपकी काम की ना। तो बेटा 3 मैंने आपको बताया ना, सारा नहीं होता ना, करो ना बीच में से आप, लेकिन ये है कि जो सेक्शन करना है वो सेक्शन पूरा करना है, उसमें से फिर कुछ ठीक नहीं है। छोड़ना। ठीक है, ये फॉर्मिंग का आया हुआ, ये मेरे ख्याल में हमाद कर रहा था आज पास्ट पेपर शायद। जी, ये मैंने खोल के देखा था, मैंने देखूं। अच्छा, अच्छा खाली खोल के देखा था, मैंने कहा सॉल्व कर रहा है हमारे, इतना अच्छा हो गया आजकल। नहीं सॉल्व नहीं, मैंने देखना था कि क्या कहते हैं कुछ पेपर पैटर्न क्या होता है। सारे करने होते हैं, कोई एक के चैप्टर छोड़ दूं तो इस देखा सारे आते हैं।
बेटा आता सब में से है, मैं एक एक वो ग्रेडिंग वाले पे आते हैं अटेम्प्ट वाले पे भी। मैं जरा ये, जी। मुझे वगैरह तो मिल ही नहीं रहा ये क्वेश्चन कहाँ पे, ये है। अच्छा ये 23 है, ठीक, 3 में से। कितने वेरिएंट्स है? 1 3 भी होता है, 1 1 1 2? 3 होते हैं। अच्छा ये देखो बेटा, अब उसने डायग्राम नहीं बनाई, ठीक है, आप लोगों ने ये ये पॉइंट्स बेसिकली उसमें लिखने हैं, ठीक है। डायग्राम जो उसमें बनानी होती है वो ऐसा ऐसी होती है, ब्लॉक्स वगैरह बना दो, तो डब्बे बस शब्बे फिर बना डब्बे दो। बना के, हाँ डब्बे शब्बे डब्बे बना बना के स्टेप्स बनाने, पैकेट सेंड थ्रू सेवरल राउटर्स, जैसे आपकी यहाँ पे ये इसमें डायग्राम में बना अच्छा है, जैसे वो, हाँ नोट्स ठीक में है। है, बस सही है, फिर तो रोल ही नहीं। टेकिंग डिफरेंट रूट्स फ्रॉम डिवाइस ए टू डिवाइस बी, वो आप उसमें पेन से ये डॉटेड लाइन से आप उसमें डिफरेंट रूट शो कर सकते हो। पैकेट्स अराइव आउट ऑफ ऑर्डर, और फिर आपके जो पैकेट्स हैं वो आपके उसमें आउट ऑफ ऑर्डर अराइव होते हैं इसमें। अच्छा सर, ये डायग्राम जो बनाना है वो पेंसिल से बनाएंगे? नहीं नहीं, पेन से बना दो, कोई इशू नहीं। चलो ठीक है। ठीक है, फिर आप उसको रीऑर्डर करते हो, तो ये आपके इस तरीके से आपने उसमें डायग्राम बनाया, वो खास उसमें नहीं, बहुत पेंटिंग शेंडिंग नहीं करनी। तो अच्छा चैप्टर 5 और 6 इजी है? 5 और 6, 5 वो वाला है ना, साइबर सिक्योरिटी वाला। जी। यार ये देखो, जो इसमें है ना पास्ट पेपर, ये मैंने सेक्शन वाइज इसमें डिवाइड किए थे, ठीक है। इसमें अल्लाह भला करे, ये P1 के सारे सेक्शन थे। सबसे ज्यादा जो ठीक है। क्वेश्चन आया है वो सेक्शन 1.1 से है। में 5 में अगर जी ये जी। डिजिटल करेंसी 12 KB की फाइल है, ये 6 पेपरों में सिर्फ ये आया हुआ, ठीक है। तो ये, लेकिन ये है कि पता आप नहीं छोड़ सवाल नहीं कहाँ सकते, ये छोड़ नहीं सकते आप उसमें। साइबर सिक्योरिटी वाला जो इसमें था, इसमें आपके ये नहीं, साइबर सिक्योरिटी में से ज्यादा था पोर्शन। एक और टॉपिक था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला, हाँ ये कौन सा था, नहीं बाकियों में ठीक था। ऑटोमेटेड सिस्टम के 2 3 क्वेश्चन आए हुए हैं, ये मतलब भारत से, हाँ नहीं इसमें से सिर्फ ये 6 पेपरों में 2 सवाल मिले हैं मुझे, ठीक है। ठीक है। क्योंकि ये जो ऑटोमेटेड हम्म। सिस्टम वाला है ना, ये और सेंसर्स वाला ये सेम है। अब आप रोबोटिक्स वाला देखो, ठीक। तो रोबोटिक्स वाले में बस ये 6 पेपरों में ये 2 सवाल आए हुए हैं। तो तो सर हमें आर्टिफिशियल प्रैक्टिस करने के लिए हमारे पास सामान है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हमारे पास ये 2 3 सवाल हैं, तो ये चक्कर है इसमें, ठीक है। तो जो फर्स्ट 4 चैप्टर्स है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने उसमें ज्यादा उसमें से पोर्शन आता है ये, लेकिन इसको छोड़ना नहीं है, बिकॉज सम टाइम ऐसा होता है कि वो कैम्ब्रिज वाले देखते हैं कि इस सेक्शन में से कुछ भी नहीं आया हुआ, तो हम और अब इसमें से दे दें ज्यादा पोर्शन। तो ये ठीक है। आप लोगों ने इसकी वो थ्योरी है सिंपल सी, उन्होंने ज्यादा कुछ खास नहीं पूछा हुआ कि 2 कंपोनेंट्स के नाम पूछे हुए हैं, रूल बेस का बस पर्पस 2 मार्क्स का पूछा हुआ है, ठीक है। एक्सपर्ट सिस्टम ऑपरेट्स ठीक है। कैसे कैसे करता है, इसकी बस डिटेल 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, वरना वो छोटी छोटी चीजें पूछते हैं, कम से कम आपको सारे हेडिंग्स पता होने चाहिए, नाम पता होने चाहिए, कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। अगर बुक के सारे पेजेस देखें फिर पेज नंबर आ जाएंगे। अच्छा अब दूसरी बात, अब बेटा आ जाते हैं ग्रेडिंग पे। अच्छा और कोई टॉपिक तो नहीं करना आज? सर अब बाकी फिर कल ही कर लेंगे। हम बाकी कल कर लेंगे। एक दूसरा, सर कल कल स्कूल में क्लास होगी? स्कूल में कल, कल क्या है, कल वेडनेसडे है ना। जी जी। आपके कितने लेसन होते हैं स्कूल में नहीं होगी नहीं कंप्यूटर सर। के? सर सर हमारे जो अब एक ही होता है। थर्सडे को दो कंप्यूटर का होगी। एक ही कंप्यूटर का एक ही होता है, कल फिर तो, सर 49 के दो। अच्छा फिर तो मुश्किल हो जाएगा। उसमें टेस्ट होगा। सर वही तो, टेस्ट ना लें और आप एक पे लेसन में वही समझा दें ज्यादा बेहतर यार नहीं पता है क्या, मैं समझा समझा के मैं भी थक गया हूँ, मैं कितनी बार समझाऊँ एक ही चीज, आप लोग टेस्ट की वजह से ना थोड़ा सा पढ़ लेते हो, अदरवाइज आप लोग पढ़ते नहीं हो, ये तो ना एक स्टूडेंट की नेचर है। इसलिए मैंने टेस्ट डेली रखे थे, और मैंने मैम कहा था कि थोड़ा थोड़ा करके इनको, कहीं नंबर आते हैं नहीं आते डजेंट मैटर, कुछ तो पढ़ेंगे ना कम से कम। अगर ये टेस्ट ना होते तो है। आपने सिलेबस नहीं पढ़ना था, ये आपको भी पता है। जो बात सर। तो सर आप अगर इसलिए, होते उधर तो हम पढ़ लेते सर। आप अब नहीं चलेंगे बेवकूफ। नहीं नहीं बेटा, वो आपने फिर भी नहीं पढ़ना था, मैं ये मुझे पता है कि जब बच्चे एंड में, जब तक उनके टेस्ट ना लो तब तक वो नहीं पढ़ते। अच्छा अब दूसरी बात इसमें बेटा, अब जरा तैयारी पे आ जाओ पेपर की।
पेपर की जो आपने तैयारी करनी है वो एक चीज याद रखिएगा, 100% अटेम्प्ट नहीं होती, ठीक है। टारगेट आप लोगों ने रखना है मिनिमम ए ग्रेड का। अब ए ग्रेड के लिए आपको कम से कम पेपर वन में सिर्फ पेपर वन की बात करूं, और कैम्ब्रिज की बात करूं, मैं इन एग्जाम्स की बात नहीं कर रहा, आपको चाहिए अच्छा। 48 मार्क्स। ठीक है, 50 हम्म। कर लेते हैं हम, फॉर द सेफर साइड अब तो 50 बड़े मार्क्स कर लेते हैं। पास 50 आउट सकते हैं तो सर। 50 आउट ऑफ सर 70। इधर इधर वो थ्रेशोल्ड खोल लेना अभी परसेंट वाला। थ्रेशोल्ड खोल लेते हैं, मैंने यार वो थ्रेशोल्ड डाउनलोड नहीं किया था, नेट पे देख लेते हैं। यार क्रोम से स्लो हो जाएगा। यार मैं थ्रेशोल्ड बता रहा हूँ ना, 48, 50, इससे ज्यादा आपका थ्रेशोल्ड नहीं जाता, ठीक है। और सही। फॉर एग्जाम्पल 2210। सर वो तो अभी ये जब हमारा मॉक होगा ना, तो इससे हमें काफ़ी हद तक समझ आ जाएगी कि हमारे मतलब क्या सीन है हमारा, किधर हम खड़े हैं। हाँ है बिल्कुल तो ऐसे उधर ही। ही है। फिर उसके हिसाब से आगे फिर देख लेंगे क्या करना है। तो यार हो जाएगा, खैर कर। और सर ये मॉक में क्या, इन मॉक से नहीं पता चलेगा, इन मॉक में 3 दिन में तैयारी करनी है फिर वो लोग वो दूसरी है के लिए हम 2 महीने पास पेपर करेंगे, फर्क तो होगा ना। बड़े तुम पास पेपर करोगे। नहीं करेंगे सही इंशाल्लाह। अच्छा, यार ये देखो, ये इसका थ्रेशोल्ड, ठीक है। कंपोनेंट वन वन और वन टू। वन वन हमारा वन टू वन टू। होता है, जी जी 1 2 होता है। तो 41 पे ए ग्रेड है, 41 हो। और 27 पे ए ग्रेड है, ठीक है। अच्छा, अब आप सर इसको, ये तो मजाक है। 50 करो, 57 में रखो। सर तो एक पेपर हमारा 75 मार्क्स का था तो 27 पे ही दोनों 70, दोनों 75 के हो गए हैं अब, ठीक है। ये को पुराना है। खुला, ये कौन सा खुला है, जून 2022। यार 22 में तो सिलेबस चेंज नहीं हो गया था, ये 50 क्यों लिखा हुआ नहीं है यहाँ पे। सर 23 से सिलेबस चेंज हुआ है। नहीं यार, सर वो हाँ 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 23। हाँ, पेपर 23 में होता, ठीक 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 ठीक। अच्छा खैर, बहरहाल यार, ये अगर पुराने का ये है तो फिर नए वाले का तो इससे भी कम ही होगा। जून 23 देखते हैं। ये ले भाई, जी। 39 and 42, ठीक है। अच्छा, अब मैंने आपको ये कहा कि अब देखो, इसमें अगर सी ग्रेड, यार सबसे घटिया ग्रेड जो कंप्यूटर में आता है ना, वो सी ग्रेड होता है, ठीक है। वो उसका मतलब है 22 out of 75। अच्छा, अब आप लोगों ने टारगेट क्या करना है, 50 मार्क्स ईच। आपने सर पेपर कंप्यूटर वन। में ये वैसे भी शाबा पढ़ जाओ तो नंबर आ ही जाते हैं। यार बात तो तुम्हारी थोड़ी सी ठीक ही है। मैं 1 मिनट रिकॉर्डिंग बंद करूँ जरा।